Hello student, after the unification of Germany, we are now going to understand the procedure of unification of Italy. In this process, three main persons are involved. The first is Giuseppe Mazzini, second is Count Camillo Cavour and third one is Giuseppe Garibaldi. और इसमें जो किंग आते हैं सर्डिनिया पीडमोंट के किंग विक्टर एम्यूल आते हैं। यार एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है किंग का, तो आप समझ लो केसर जर्मनी में मिलता है और विक्ट्री मिली आपको इटली में, तो इससे याद हो जाएगा कौन कौन से किंग हैं। चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं चाहूँगी कि आप बहुत ही ध्यान से सुने। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट बनता है कि जो इटली है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, मल्टी नेशनल था और हम्सबर्ग एम्पायर में भी ये डिवाइड था। ये मिडिल 19th सेंचुरी में जब डिवाइडेड था तो इसकी जो पोजीशन थी डिवीज़न की वो यहाँ पर इस तरीके से शो करी गई है। जो इसका ऊपर का रीजन था, जो ये नॉर्थ रीजन है, ये जो है ऑस्ट्रेलियन हम्सबर्ग के अंडर था, सेंट्रल पोप के अंदर था, जबकि ये जो लास्ट वाला जो है साउथ पार्ट है इसका, ये बर्बन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था। अच्छा, अब ये लिखा कहाँ है? लिखा यहाँ हुआ है, देखिए। द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रेलियन हम्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप and the south region was under the domination of the Bourbon king of Spain. इटली में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो मेन इटली नहीं थी, वो एक्चुअली इटली से थोड़ी सी डिराइव्ड थी, बट थी इटली से ही बर्थ लिया था उसने, जिसे डायलेक्ट या फिर वेरिएशन या फिर रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है। सबसे पहले इटली की यूनिफिकेशन के बारे में 1830 में गिज़ेपी मैज़िनी ने सोचा और गिज़ेपी मैज़िनी ने 1831 में इसको वर्कआउट करने के लिए यंग इटली को बनाया था, जो एक रेवोल्यूशन किया, बट उसमें वो फेल हो गया। एंड इन 1848 मींट नाउ ये खुद दिमाग में सर्डेनिया के आ गया, पीडमोंट सर्डेनिया के किंग विक्टर के, कि मुझे यूनिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिख रहा था कि ये रीजन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस में काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब कि अगर मैं पूरी इटली पे रूल करूं तो मेरे लिए मेरी जो किंगडम है वो काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप करेगी और पॉलिटिकली डोमिनेंट मुझे मिल जाएगी। अब इसका चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो कैवोर, जिसने इस मूवमेंट के यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। ये एक इटालियन था, बट ना तो ये रेवोल्यूशनरी था ना डेमोक्रेट था। ये वेल्दी था, एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन इलाइट था और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था बेटर देन द इटालियन। टक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवोर। इसने क्या करा कि जो कूटनीति है उनकी हेल्प से सर्डिनिया पीडमोंट को सक्सीड करा इन डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियन फोर्स इन 1859। अब ऑस्ट्रेलियन जो था वो किस तरफ था, मैंने आपको पहले भी बताया, नॉर्थ पार्ट में ऑस्ट्रेलियन हम्सबर्ग रूल कर रहा था, उसको इसने हराने में इसने डिप्लोमेटिक जो अलायंस की हेल्प से इसने हराया इसको। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप तो चल ही रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर भी चल रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ गिज़ेपी बार्डी। गिज़ेपी बार्डी ने एक फ्रे को ज्वाइन किया, जिस फ्रे में 2 सिसिली में इन्होंने मार्च किया और उसमें काफ़ी हद तक जो लोकल पीजेंट थे उन्होंने भी काफ़ी पार्ट लिया। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ जिसमें ये 2 सिसिली को विन करने में सक्सेसफुल हो गया। अब 2 सिसिली साउदर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट में कौन रूल कर रहा था? साउदर्न पार्ट में बर्बन किंग ऑफ स्पेन रूल कर रहे थे, उनको इन्होंने हरा दिया। यहाँ लिखा भी है, पीजेंट इन ऑर्डर टू डिराइव आउट द स्पेनिश रूलर। इन 1861 एम्यूल II was proclaimed King of United Italy. However, much of the Italian population, among whom rate of literacy were very high, Italian population में जो literacy rate था वो बहुत high था, blissful aware under the liberal nationalist ideology. The peasant mass who had supported Garibaldi in South Italy had never heard of Italia. अब क्या होता था कि ये इटालिया बोलता था अपने भाषण में और इन्हें सुनाई देता था तालिया, और तालिया का मतलब समझते थे ये विक्टर एम्यूल की वाइफ। हालांकि एक चीज़ से आप मतलब इसकी लीडरशिप इतनी अच्छी थी कि इन्हें क्या उसका मतलब है ये नहीं पता, मतलब इतना ब्लाइंड फेथ था, जो ये बोल दे वो सही है। जैसा आप सब करते हैं आजकल, मोदी जी कहते हैं दिए जलाओ तो दिए जला देते हो, थाली बजा देते हो, कुछ इस तरीके से।
लॉजिक आज तक किसी ने ढूंढा नहीं है। मोदी ने वैसे काफ़ी बिजी रखा लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान। इतना लंबा प्रोसेस है। ये आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ख़त्म हो गया है एंड नाउ नेक्स्ट वी विल गो विद द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन।